हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कंपेनियन। तो आज डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी के बाद किस टाइप का जॉब का ऑप्शन है। ठीक है, तो एंट्री एग्जाम क्या है बी फार्मेसी, पहले जान लेते हैं कि बी फार्मेसी में एडमिशन कैसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिशन के लिए डिफरेंट एग्जाम है, जैसे स्टेट जेई, डिफरेंट स्टेट का अलग से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट रहता है। जेई मेन एग्जाम के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेज है जिधर जेई मेन में जो रैंक आया उसके थ्रू भी मेरिट लिस्ट बना के एडमिशन लेते हैं। जो नॉन गवर्नमेंट रहता है उसका अलग से एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहता है? 4 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, जो कि 8 सेमिस्टर में होता है, मतलब 6 मंथ में एक एक सेमिस्टर रहेगा। फीस बी फार्म का फीस कितना रहता है? 2 to 5 lakhs। ठीक है, थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में 2 लाख से स्टार्ट होके 5 लाख तक फीस रहता है। ये जनरली देखा जाता है। कुछ कॉलेज है जिसमें इससे भी ज्यादा फीस होता है। ठीक है, और कुछ में 2 लाख से भी नीचे 1.5 लाख में भी बी फार्म कंप्लीट हो जाता है। ये जो मैनेजमेंट सीट्स है, ये मैनेजमेंट सीट्स में मेरिट लिस्ट में आने का जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा डबल कॉस्ट रहता है। ठीक है, 8 to 10 lakhs के आसपास मैनेजमेंट सीट्स में मिलता है। ठीक है, ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट कॉलेज के हिसाब से ये मैनेजमेंट सीट्स का जो एडमिशन फीस है ये डिफरेंट रहता है। अब जो मेन जो इस वीडियो का जो इस लेक्चर का जो टॉपिक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगा आफ्टर बी फार्मेसी के बाद। फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट रिटेल एंड क्लिनिकल हॉस्पिटल में हम लोग एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो फ्रेंचाइज फार्मेसी है, ठीक है, उसमें एज ए फार्मासिस्ट हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी ऑलमोस्ट तुम लोगों को 18 to 20 के आसपास सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, एज ए रिटेल फार्मासिस्ट। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग है वो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तुम लोग कर सकते हो। इसमें थोड़ा सैलरी ज्यादा रहता है, स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट 25 to 28 के आसपास रहता है। ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू ड्रग आता है उसका क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, उधर एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, ठीक है, या एनालिटिकल कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग, उधर एज ए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, डिफरेंट पोस्ट में इधर ज्वाइन कर सकते हैं। इधर भी सैलरी 18 to 20 के आसपास रहता है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में भी सैलरी 18 to 20 के आसपास रहता है। ठीक है, एज ए क्वालिटी कंट्रोल में ज्वाइन कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, उधर एज ए एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, सपोज एचपीएलसी, ठीक है, यूवी, आईआर, जीसी, जीसीएमएस, एलसीएमएस, ये सब इंस्ट्रूमेंट में एज ए एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सीनियर एनालिस्ट, उसके बाद अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो सीनियर एनालिस्ट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, हाँ, उसके बाद मैनेजर। जितना भी एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा ये सब पोस्ट में मतलब अपग्रेड होते जाएगा, सैलरी भी इंक्रीज होते जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी, हाँ, 18 to 20 के आसपास, और जितना भी एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा इंक्रीमेंट होता रहता है। सिक्स्थ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जैसे फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ओरल टैबलेट हो गया, ठीक है, टैबलेट, सस्पेंशन, इमल्सन, हाँ, और भी लोशन, हाँ, ये सब फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। सिंथेसिस आर एन डी में, ठीक है, जिधर कुछ केमिकल का जो सिंथेसिस होता है वो आर एन डी में उधर ज्वाइन कर सकते हो। एनालिटिकल आर एन डी में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इधर में भी सैलरी 18 to 20 के आसपास से शुरू होता है, और धीरे धीरे जितना भी एक्सपीरियंस जाएगा ये इंक्रीज होते रहेगा।
तो यही था बी फार्मेसी के बाद जो करियर का जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।